ज़ोंबी का हमला। गांव का नाम था दिव्यपुर, जो एक समय में खुशहाल और शांतिपूर्ण था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात का अंधेरा छा गया था और चांद की पहरेदारी में एक गहरी सन्नाटा फैली हुई थी। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। यह आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो, लेकिन ये कोई सामान्य जानवर नहीं था। अचानक गांव के किनारे एक विस्फोट हुआ और कुछ लोग जो उस समय बाहर थे, उन्हें एक प्रमथित आतंक का सामना करना पड़ा। उन पर ज़ोंबी का हमला हुआ। उनकी लाल आंखें और मुड़ती हुई हड्डियां डरावनी थीं। ज़ोंबियों ने उन लोगों पर झपट्टा मारा जो किसी तरह भागने की कोशिश कर रहे थे। गांव में भगदड़ मच गई। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। सभी ने अपने अपने घरों का दरवाजा बंद कर लिया, मगर कुछ लोग कमरे में ही बंद होकर घबरा गए। एक किशोर, जिसका नाम रोहित था, उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। वे सभी गांव के मंदिर में जाने का तय करते हैं, जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ज़ोंबी लगातार दरवाजे को पीट रहे थे। रोहित और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए ज़ोंबियों का सामना करने का साहस जुटाया। उन्होंने मंदिर के पुराने हथियारों को उठाया और ज़ोंबियों से लड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उनकी पहली वार ज़ोंबियों पर पड़ी, सभी ने एकजुटता से लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई शाम से लेकर सुबह तक चली। आखिरकार जब सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखरी, तब एक भारी गोलीबारी के बाद वे ज़ोंबियों को पीछे हटाने में सफल रहे। गांव में सन्नाटा फिर से लौट आया, लेकिन ये सब कुछ बदल चुका था। दिव्यपुर के लोग अब कभी भी अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं लेने वाले थे। उन्होंने सोचा, ये ज़ोंबी केवल एक बार आए, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। यही उनकी कहानी थी, जो डर और साहस का एक अनोखा संगम थी।